पता है, जिंदगी में ना हम सबके सामने दो बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं। पहला, मैं क्या पा सकता हूँ, और दूसरा, मैं क्या दे सकता हूँ। तो आज हम इसी दूसरे सवाल से जुड़ी एक कमाल की कहानी जानेंगे। एक ऐसे इंसान की कहानी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस इसी एक सवाल का जवाब देने में लगा दी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज हम डॉक्टर कलाम की जिंदगी के सबक को उनके एक स्टूडेंट सृजनपाल सिंह की नज़रों से देखेंगे। डॉक्टर कलाम वो इंसान थे जो हमेशा इसी सवाल के साथ जिए कि मैं क्या दे सकता हूँ, और उनकी ये विरासत हमें सिखाती है कि एक मीनिंगफुल और पर्पस ड्रिवन जिंदगी असल में होती कैसी है। जरा सोचिए, उनके स्टूडेंट सृजनपाल सिंह जब पहली बार उनसे मिले तो पता है डॉक्टर कलाम के पहले शब्द क्या थे? यही, आइए हम देने की अपनी यात्रा शुरू करें। मतलब, एक महान वैज्ञानिक, भारत के होने वाले राष्ट्रपति, और उनकी पहली बातचीत का सेंटर पॉइंट था देना। ये छोटी सी बात ही उनके पूरे जीवन की फिलॉसफी को बता देती है। तो चलिए उनके सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सबक से शुरू करते हैं। ये कि देना डॉक्टर कलाम की जिंदगी का, आप कह सकते हैं, कोर प्रिंसिपल था। ये सिर्फ कोई काम नहीं था, बल्कि उनके जीने का, उनके होने का तरीका था। डॉक्टर कलाम का मानना था कि जिंदगी की असली कीमत इस बात से नहीं होती कि आपने कितना जमा किया, बल्कि इस बात से होती है कि आपने कंट्रीब्यूट क्या किया। मतलब, उनके लिए असली सफलता बैंक बैलेंस या अवार्ड्स में नहीं थी, बल्कि दूसरों की जिंदगी पर पॉजिटिव असर डालने में थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि डॉक्टर कलाम ने कभी बड़ी बड़ी मुश्किल बातें नहीं की। उन्होंने हमेशा प्रैक्टिकल सलाह दी। वो कहते थे कि देने की शुरुआत रोज के छोटे छोटे कामों से होती है। अगर ज्ञान है तो उसे बांटो, अगर एक मुस्कान है तो उसे फैलाओ। ये छोटे छोटे काम भी, जानते हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब देने की ये जो सोच है ना, ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, ये सपनों से भी जुड़ती है। डॉक्टर कलाम के लिए सपने सिर्फ देखने की चीज नहीं थे, बल्कि वे कर्तव्य थे जिन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। सृजनपाल सिंह बताते हैं कि एक बार डॉक्टर कलाम ने उनसे पूछा कि भारत के लिए उनका सपना क्या है। ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका मकसद बहुत गहरा था। वो हर नौजवान को सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए इंस्पायर करना चाहते थे। और ये जो कोट है, ये उनकी सोच को पूरी तरह से समझाता है। मतलब, सपने इतने बड़े देखो कि खुद को भी डर लगने लगे, क्योंकि उनके हिसाब से बड़े सपने सोने के लिए नहीं होते, वो तो हमें जगाकर काम पर लगाने के लिए होते हैं। अच्छा, सपने तो देख लिए, पर उन्हें पूरा कैसे करें? उसके लिए चाहिए लीडरशिप। और डॉक्टर कलाम की लीडरशिप का अंदाज, भाई, वो तो बिल्कुल ही अलग और बहुत ही विनम्र था। ये एक ऐसा सबक है जो आज हर किसी के काम आ सकता है। जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। एक बहुत ही जरूरी मिसाइल प्रोजेक्ट है जो फेल हो गया है। मीडिया बाहर इंतजार कर रहा है, हर तरफ से प्रेशर है और सब उंगली उठाने को तैयार हैं। यही वो पल होता है जो एक सच्चे लीडर की पहचान कराता है। तो जब प्रोजेक्ट फेल हुआ, डॉक्टर कलाम सबके सामने आए और बोले, ये मेरी गलती है। उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। लेकिन जब वही प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो पता है उन्होंने क्या किया? वो अपनी टीम को आगे करके बोले, ये उनकी जीत है, ये उनके किरदार की महानता दिखाता है। इसी को हम कलाम प्रिंसिपल कह सकते हैं, और ये किसी भी मैनेजमेंट की किताब से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये हमें विनम्रता, जिम्मेदारी और अपनी टीम पर अटूट विश्वास के बारे में सिखाता है। लीडरशिप की तरह ही उनकी पर्सनल लाइफ भी एक मिसाल थी। एक ऐसी मिसाल जो सादगी की ताकत सिखाती है। सोचिए, भारत के राष्ट्रपति होने के बाद भी उन्होंने एक इतना सिंपल जीवन जिया जो हमें सच्ची अमीरी का असली मतलब सिखाता है। एक बार एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, सर, आप हमेशा इतने शांत, इतने पीसफुल कैसे रहते हैं? और उनका जवाब कमाल का था। उन्होंने कहा कि वो कोई बोझ लेकर नहीं चलते, न कोई गुस्सा, न कोई ईगो और न कोई लालच। यही आज़ादी उनकी शांति का राज थी। और ये जो कोट है, आज की दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, कितना जरूरी है ना? कि एक रिच लाइफ जीने के लिए आपको पैसों की नहीं, बल्कि मन की शांति और सादगी की जरूरत है। और अब हम उनके आखिरी सबक पर आते हैं, शायद सबसे पावरफुल, जो उन्होंने अपने जीवन के आखिरी पलों में दिया। ये वो पल था जब उनके जीवन के सारे सिद्धांत एक साथ आ गए। तारीख थी 27 जुलाई 2015। जगह थी IIM शिलोंग। डॉक्टर कलाम वहां स्टूडेंट्स को एक लेक्चर देने के लिए मौजूद थे। और वहीं सैकड़ों छात्रों के सामने लेक्चर देते हुए वो गिर पड़े।
उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पल भी ठीक वही करते हुए बिताए जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, सिखाना। उन्होंने अपने जीवन के मिशन को अपनी आखिरी सांस तक निभाया। उनके जाने के बाद जब उनकी डायरी देखी गई तो उसमें एक आखिरी नोट मिला और वो यही था। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि ये सवाल सिर्फ एक सोच नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का गाइडिंग लाइट था। तो आखिर में हम इसी एक शक्तिशाली सवाल पर आकर रुकते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने बड़े बड़े सपनों में हम सबको खुद से पूछना चाहिए, मैं क्या दे सकता हूं? क्योंकि डॉक्टर कलाम की विरासत हमें सिखाती है कि इसी सवाल के जवाब में एक सार्थक जीवन की चाबी छिपी है।